गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है सैटरडे। अभी मॉर्निंग के लगभग 7 सवा 7 हो रहे होंगे। मैं उठ गई थी और उठ के अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है ड्यूटी पे। बच्चों की तो छुट्टियाँ शुरू हो चुकी है, तो एक तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे मैं कद्दू की सब्जी काट रही थी। कद्दू बनाऊंगी और उसके बाद उनके लिए रोटी वगैरह जो भी बनानी है। तो रात को ना दाल बनाई थी, तो वो भी काफ़ी सारी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि आज उसके भी मैं परांठे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कद्दू की सब्जी की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि प्याज ज़्यादा है, बट मैं अभी ये प्याज अभी दाल में जो आटा गूंदूंगी, जो दाल के परांठे बनाऊंगी उसके लिए भी रखूंगी। तो अभी पहले तो सबसे पहले सब्जी रखूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर टाइम हो जाता है। सब्जी को मैं बिल्कुल स्लो और धीमी आंच पे ही पकाती हूँ। तो तब तक ये जब तक ये पकेगी तब तक मैं एक बारी अपना चाय का कप पी चुकी हूँ, दूसरी बार और पीऊँगी। हम इंडियंस के लिए जितनी मर्जी गर्मी हो, बट चाय तो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। और चाय हम लोग, आपको पता ही है कि कैसे पीते हैं। तो चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। पीती दो ही टाइम हूँ मैं चाय, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट करके डाल दिया है, और जो टमाटर है, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन भी डालूंगी। इनको ना मैं ग्राइंड करूंगी, क्योंकि प्याज का जो छिलका है ना वो मुंह में आता है, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इसीलिए। और ये ना टमाटर बहुत ज़्यादा रेड रेड से थे, बहुत अच्छे टमाटर थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मैंने फिर भी दो डाल दिए। और सब्जी में ना, कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा टमाटर और प्याज ज़्यादा ही डलता है, मुझसे तो ज़्यादा ही डलता है, तभी टेस्टी बनते हैं। तो बस इसीलिए ये देखो, मैंने लहसुन भी यहाँ पे थोड़ा सा छील लिया है। तो अभी मैं इसको ग्राइंड करूँगी, और उसके बाद जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसमें डालूंगी। तो सब्जी तो मैंने रख दी है पकने के लिए, तो उसको अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। तब तक मैंने सोचा कि मैं जो दाल वाला आटा है ना उसको भी गूंद लेती हूँ। प्याज डाला है, आटा डाला है, मसाले डाले हैं जो जो आपको चाहिए। थोड़ा सा मैंने अजवाइन भी डाले हैं इसमें। और ये थी दाल बची हुई रात की, तो मैंने सोचा कि आज इसी के परांठे बना देती हूँ। और कुछ सुबह सुबह समझ भी नहीं आ रहा था, आज मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी रात को। तो टॉवल दिख रहा होगा आपको मेरे कंधे पे, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी पड़ जाता है, ज़रूरी पड़ जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे पसीना पोंछने के लिए साथ के साथ टॉवल भी रखा हुआ है। और गर्मियों में तो मेरी यही कंडीशन होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। पता नहीं बाकियों का क्या हाल होता है, बट मुझे तो, मेरा तो बहुत बुरा हाल होता है। और ये देखो, मेरे से ना दाल थोड़ी सी ज़्यादा डल गई थी, तो अभी इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी मिलाऊंगी। अभी मैंने आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाया, तो ऐसा था आज का मौसम। बहुत ज़्यादा धूप थी, और सामने हमारे कुछ इलेक्शन के लिए जो तैयारियां चल रही हैं उसके लिए चेयर्स लगा रखी है। तो बस थोड़ा सा नज़ारा दिखाने के बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। तो जो थोड़ी सी दाल बची थी, मैंने पूरी दाल का आटा नहीं गूंना था, तो थोड़ी सी दाल बच गई थी, तो उसको खाली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बर्तन वॉश करने हैं। और सब्जी चेक कर रही थी, तो लगभग ये पक ही गई थी 90% तक। तो अभी मैं साथ के साथ रोटी बनाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, उनको जाना है ड्यूटी। तो मैंने ना तवा भी रख दिया है, और सबसे पहले मैं उनकी चपातियाँ बना के रखूँगी, क्योंकि उनको जो खाना लेके जाना होता है वो रेडी करना होता है सबसे पहले। तो अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे, दाल वाले परांठे बनाने शुरू कर दिए थे। तो अब मैं वो बनाऊँगी परांठे, और इनको साथ के साथ दूंगी, और अपने और बच्चों के बना के रख दूँगी।
तो देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इतने सारे बर्तन वॉश किए थे और फिर से यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो रखे हैं। तो ये खाना बनाने के बाद के हैं और अभी इनको साथ के साथ लगा भी दूंगी। आज मैंने कोई भी बर्तन टोकरी में नहीं रखा, मैंने साथ के साथ लगाना ही बेटर सोचा कि चलो इसको साथ के साथ ही लगा देते हैं और किचन भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अच्छे से अपने किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी मैं। सबसे पहला काम मेरा मॉर्निंग में यही होता है नहाने जाने से पहले कि मैं अपनी किचन को काफ़ी अच्छे से क्लीन करके जाऊँ, ताकि मुझे पूरा दिन रिलैक्सेशन रहे। वैसे तो लंच के बाद यहाँ पे काफ़ी और वैसे ही खलारा पड़ जाएगा, बट इट्स ओके, अभी तो साफ़ है, काफ़ी देर तक साफ़ रहेगी ऐसे। और ये है फाइनल लुक मेरी किचन का आफ्टर क्लीनिंग। सो हस्बैंड जी ने ये गद्दे तो उठा के यहाँ रख दिए थे, बट मैं अब इस पे बेडशीट बिछा रही हूँ। इसके साथ एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि रोज़ बेडशीट अपने आप साफ़ हो जाती है, मतलब झाड़नी नहीं पड़ती है रोज़ ना उठा के, तो रोज़ यहाँ से गद्दे उठते ही उठते हैं। और ये वो वाली बेडशीट्स हैं जो मैं अपने मंजी पे बिछाती हूँ फोल्डिंग पे, तो वो भी मैं साथ के साथ अभी अच्छे से तय लगा के ही अलमारी में रखूँगी। अब आ गई थी मैं झाड़ू लगाने, और झाड़ू लगाऊंगी पहले यहाँ पे। आज मेरा दिल करा कि मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। प्रॉपरली तो मेरे से पैरों पे बाहर नहीं बैठा जाता। एक तो वेट है मेरी, जो इसका इसका जो मेन कारण है, और दूसरा कारण है मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। तो अभी मैं आप सब लोगों को मिल रही हूँ इवनिंग में। ये 5:30 पौने 6 बजे का टाइम होगा। इस कमरे में पूरा दिन हम लोगों ने बिताया है, खाया पिया और सोए भी हैं इसी रूम में पूरा दिन, क्योंकि कूलर इसी रूम में चलता है। तो सारा काम करने के बाद, दोपहर को लंच करने के बाद हम लोग इसी रूम में लेट भी गए थे, बैठ भी गए थे। तो अभी मैं यहाँ पे ना बेडशीट चेंज कर रही हूँ आज इस वाले रूम की भी, क्योंकि आजकल ये वाला रूम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो बेडशीट बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। और फिर मुझे थोड़ी सी, आपको पता ही है, अगर दिखती है गंदी तो फिर मैंने चेंज कर दी। अभी इसको चेंज करूँगी, और जैसे ही मैंने ना कुछ सामान रखने के लिए बच्चों की अलमारी खोली, तो उसकी जो इन्होंने कंडीशन कर रखी थी ना, मेरे से ना वो भी नहीं देखी गई। तो मैंने डिसाइड किया कि लगे हाँ चलो अब इसको भी क्लीन कर देती हूँ, और फिर मैं लग गई अपने काम पर। बस वही है, मुझे ना काम दिखना चाहिए, फिर तो मेरा ये हो जाता है ना, मुझे फिर गर्मी महसूस होती है ना सर्दी। और इतने ज़्यादा मुझे यहाँ पे भी पसीने आ रहे थे, देखो फ़ैन चल रहा है उसके बाद भी। तो फिर मैंने शुरुआत करी ऊपर वाली अलमीरा से, और ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सामान ऐसे रखा हुआ था। और पता नहीं, मेरी ना ये बेटी की अलमारी हमेशा क्लीन होती थी, बट ये ना इसको देख के, बेटे को देख के इसने भी यही हालत कर रखी है। कपड़े भी इसने उल्टे टांग रखे थे। मुझे बहुत वहम होता है उल्टे कपड़ों का, ना मैं पहन मतलब टांगने देती हूँ ना मैं तय लगाती हूँ। तो फिर मैंने ना इसकी पहले तो सारी टी शर्ट्स वगैरह हैंग करी है अच्छे से, और बाकी फिर जो भी इसके कपड़े थे प्रॉपरली उनको तय लगा के रखा है। और जो थोड़ा बहुत ऐसे सामान था ना जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उनको मैंने ऊपर वाली अलमीरा में रख दिया, क्योंकि वो अभी खाली ही पड़ी है। तो देखो जीन्स की पैंट भी ऐसे ही फेंक रखी थी, टी शर्ट सारी उल्टी फेंक रखी है। मतलब कि पहले ये ऐसी अलमीरा इसकी कभी नहीं होती थी। अब तो बेटे का देख देख के ना मेरे को लग रहा है इसका ना वो ये है हाल, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और मेरी बेटी ने खुद तो इसको क्या सिखाना कि अच्छे से अलमीरा सेट करके जैसे पहले रखती थी, इसको सिखाने के बजाय खुद इसके वाला हाल सीख लिया कि अब अलमारी अलमारी जो तेरी अलमीरा जैसी रहती है वैसे मेरी भी रहेगी। तो चलिए, मैंने देखो कर दी है अपनी तरफ से सेटिंग सारी। मैंने बैग इसका बाहर पड़ा था, बेटे का भी बाहर पड़ा था, मैंने दोनों का बैग अलमारी में सेट कर दिया है। आ जाती है ये चीज़ें, बट इनको ये है ना, इन्होंने खिलारा डाला होता है तो ऐसे ही रखा होता है।
ये मैंने रूम भी सेट कर दिया था और बस इतना सा था मेरा वीडियो। कैसा लगा आप सब लोगों को बताइएगा ज़रूर। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।